सभी को प्यार भरा नमस्कार ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ರಿಟರ್ನ್ रेसिपी ನಿಮಗೆ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ इसके लिए जो भी सामग्री चाहिए वो और इसका रिटर्न रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये सारा मैंने लिख दिया है, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। इसको मेक्किकाई बोलते हैं, नहीं तो बुड़माकाया बोलते हैं। ये नॉर्थ कर्नाटक में बहुत ही स्पेशल है। ಇದನ್ನು ಮೆಕ್ಕಿಕಾಯಿ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ बुड़माकाया ಅಂತಾರೆ। ಇದು नार्थ कर्नाटकದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ। ये मूंगफली को हमने रोस्ट किया है और उसका छिलका निकाल के दरदरा पीस लिया है। ಶೇಂಗಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆನ ತೆಗೆದು ನಾವು ನುಚ್ಚಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಮೆಕ್ಕಿಕಾಯಿಂದ ಬೀಜನ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ। इस मेक्किकाई से इसको इस तरह से निचोड़ के आधा का आधा बीज निकाल लीजिएगा। इस तरह से मिक्सर जार में जीरा और नमक डाल के इसको दरदरा पीस लेंगे। जीರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ। अभी इसमें मेक्किकाई डालेंगे और इसको भी दरदरा पीस लेंगे। इवाग ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಕಿಕಾಯಿನ ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ಒರಟಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಬಿಡಿ। ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಬಾರ್ದು, इसको पूरा पीसना नहीं है, इसको दरदरा ही पीसना है। ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರ ಪುಡಿ ಮತ್ತು बेलन हाकि मतोंद सारी उलटागे रुब्ಕೊಳ್ಳಿ। अभी इसमें लाल मिर्ची का पाउडर और गुड़ डाल के फिर से दरदरा ही पीस लेंगे। इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ರುಬ್ಬಿದ ಮಿಶ್ರಣನ ನಾವು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ। ಇವಾಗ ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿದ್ರೆ ಚಟ್ನಿ रेडी आಗುತ್ತೆ। अभी जो हमने भुना हुआ मूंगफली का जो दरदरा पिसा हुआ पाउडर था वो और बारीक कटा हुआ प्याज जो है उसको इसमें डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट चटनी रेडी हो तैयार हो जाता है। ये खट्टा रहता है तो बहुत ही स्वादिष्ट रहता है और ये कैल्शियम से भरा हुआ रहता है और इसका सुगंध जो है वो जो पेट से रहते हैं उन औरतों को बहुत ही पसंद आता है। ಇದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಚಟ್ನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರ ಸುಗಂಧನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಸವಿಯಿರಿ, ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ। ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।